हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृषभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात में आंसर जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए 555 जरूर लिखिएगा। और इस रीडिंग का पैटर्न जो रहने वाला है वो है यू वर्सेस देम। आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे और आपके पर्सन की भी, ठीक है। जो लोग रीडिंग पर आते हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो पहली बार आए हैं आप अपनी रीडिंग सुनिए और फिर बताइएगा आपसे कितनी रेजोनेट हुई है और आप उसको लाइक कीजिएगा, ठीक है। सो ये है आपकी एनर्जी, ये है आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है। सो मैं शफल कर देती हूँ आप ही के सामने आपके कार्ड्स। टॉरस, ओके जान लेते हैं आप एनर्जी क्या फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, ठीक है। टॉरस, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए हेल्पलेस एंड होपलेस। ओके, सो राइट नाउ में आप बहुत हद तक स्टक फील कर रहे हो। आपको ना तो ये पता है कि लाइफ में आगे बढ़ा जाए और ना ही ये पता है कि इस इंसान के साथ क्या रिश्ता है, ठीक है। आपको कभी लगता है कि ये रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा, कभी लगता है कि ये रिश्ता पता नहीं कभी बना भी है। मेरी तरफ से तो बन गया, सामने वाले की तरफ से कभी उसने उतने एफर्ट्स या उतना इनिशिएट या उतना प्यार किया भी है आपसे। आपके दिमाग में ये चीजें रहती हैं, ठीक है। आपको कई बार इस इंसान की ना बातों से ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत प्यार करते हैं, बट एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान शायद जानते भी नहीं है आपको। तो इनका बिहेवियर बहुत ज्यादा आपको शॉक कर देता है। ये एनर्जी दिख रही है। एट ऑफ कप्स, आप अपने आप को डिटैचमेंट की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हो। आप पूरी तरीके से डिटैच भी नहीं हो पाते हो और पूरी तरीके से इस इंसान के साथ जो है इस रिश्ते में जस्टिस खुद भी नहीं कर पाते हो। खुद को भी लगता है कि मैं ही क्यों एफर्ट लूं, मैं ही क्यों जा जाकर जो है चीजें ठीक करूं। कई बार ऐसा होता है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपको ये लगता है कि आपको अब इस रिश्ते से बाहर आ जाना चाहिए, यही आपके लिए सबसे भलाई वाला काम होगा। आप अपने आप को कोशिश करते हो इस इंसान से दूर करने की, लेट गो करने की, बट चीजें वैसी नहीं हो पाती हैं जैसी आप अपनी तरफ से प्लान करते हो कि अच्छा चलो इस इंसान से दूर होने के लिए ये जो मैं ये सॉन्ग्स ऐसे नहीं सुनूंगी, मैं किसी सोशल मीडिया पर नहीं ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगी, ना ही मैं ऐसी कोई रील्स कोई शॉर्ट्स देखूंगी जिसमें मुझे इस पर्सन की याद आए। मैं इस इंसान का सारा सामान अपने घर से निकाल दूंगी ताकि मुझे उसकी याद ना आए। मतलब मैं ऐसा कर दूंगी, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो मैं मेरे मुंह से ये निकलेगा, तो मैं बता दूं आपको, चाहे मेल हो आप फीमेल हो। बट आप इस तरीके का कई बार प्लान करते हो बट आपसे ये चीजें हो नहीं पाती। पर्सन की एनर्जी में है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में अगर आप देखें तो एक बीच में बड़ा प्यारा सा फेदर है जो ये बात कहता है कि ये पर्सन अफर्म करते हैं आपको। आपके लिए अफर्मेशंस लिखी जाती हैं, या तो अफर्मेशंस लिखी जाती हैं या विजुअलाइज की जाती हैं। बट ये जो फेदर है ना कहीं अगर आप ध्यान से याद करें तो पहले जमाने में ऐसे ही लिखा जाता था, है ना, फेदर से लिखते थे, इंक और फेदर से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे हैं। अब देखो, ये प्लानिंग हो सकती है आपको मैनिफेस्ट करना, आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड होना, और हो सकता है ये आपसे टेलीपैथिकली भी कनेक्ट हो रहे हैं कि मतलब ये इस तरीके की टेक्निक सीख रहे हैं कि आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट हो। दूसरा, यहाँ पर ये इंसान जो है किस डायरेक्शन में ये रिश्ता जाएगा, किस डायरेक्शन में इस रिश्ते को ठीक करने के लिए वर्क करना चाहिए, क्या सोल्यूशंस होने चाहिए, इस तरीके की एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। सोचते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये आपसे बातचीत करके बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि पीसफुली। ऐसे नहीं भाई, मतलब इनके मन में ये चीजें नहीं है कि ये आपको अपनी ईगो दिखाएं या ऐसा नहीं नजर आ रहा। बहुत ज्यादा हम्बल नजर आ रहे हैं इस टाइम पर। इनकी एनर्जी ऐसी होगी है जो बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है, ठीक है।
क्या कहा था मैंने आपको? डायरेक्शन की बात करी थी। देखो व्हील की एनर्जी, मूवमेंट शिफ्ट की एनर्जी, कि वो चाहते हैं कि आगे बड़े चीजें, आप लोगों के बीच में तनाव जो है वो खत्म हो जाए, और कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में फिर से सिनारियोस ठीक हो, आप दोनों जो हैं अपने दिल की बात रख पाओ, एक दूसरे को समझ पाओ, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके हील हो पाओ, वो चाहते हैं। और इस रिश्ते में जो चल रहा है उसमें बदलाव लाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, उस तरीके का प्लान वो डेफिनेटली बनाते हैं। देखो ये इंसान अकेले बैठकर सोच रहा है, तो सोच विचार जरूर है, और किस चीज के लिए सोच विचार है, कि जहां पर जिस तरीके की एनर्जी में आप हो वहां से आगे बढ़ा जाए। ठीक है, पर्सन की एनर्जी आपके लिए जो मुझे दिखी दैट इज कि हाँ भाई पॉजिटिव है, बट आपकी एनर्जी अपने पर्सन के लिए ना थोड़ी सी मैं बोलूंगी, वो फिर भी आप पे ट्रस्ट करते हैं, बट आपका तो ट्रस्ट बिल्कुल कहते हैं चकनाचूर हुआ पड़ा है। आप ऐसे हुए हुए इस टाइम पे कि मतलब आप अपने आप को बहुत ज्यादा क्लैशेस में देख रहे हो। आपको लग रहा है एक इस रिश्ते के खराब होने की वजह से ना आपकी लाइफ में सब कुछ जो है प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल है ना, जो आपकी लाइफ, जिस तरीके से आप अपना ध्यान रखते थे, जिस तरीके से आप अपनी केयर करते थे, जैसे आप थे, है ना, फ्री माइंड रहना, और अपने आप को पैम्पर करना, अपने आप को मतलब बना ठना के रखना, अपना ध्यान रखना, वो अब वो बात नहीं है। अब देखो टॉरस दिख तो ऐसा ही रहा है, अभी वो वाली बात नहीं है। दूसरा, आप इस रिश्ते में रीबर्थ चाहते हो, बट कोई है जो बीच में आ रहा है आप दोनों के। आपको ये लगता है कि आप लोगों के बीच में क्लैशेस ही इसलिए आ रहे हैं कि सीक्रेटली कोई आपके रिश्ते में अपनी टांग अड़ा रहा है, आपको ये लगता है। आपके अपने करियर में भी वो प्रोडक्टिविटी जो थी ना वो नहीं आ पा रही, क्योंकि आपका ध्यान नहीं है, इस पूरे तरीके से करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि ये रिश्ता सही नहीं चल रहा। पर्सन ऑन योर माइंड, डोर टू रोमांस। पर्सन की एनर्जी में अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान फॉर श्योर भाई, ये तो है दिल की बात कहना, है ना, यहाँ पर ना की है साथ में, ये हार्ट में जो आप कह रहे हो लॉक सा जो बना हुआ है, मैं देख रही हूँ यहाँ की भी है साथ में। और ऐसा नहीं है कि ये इस प्रिजन के अंदर है, नहीं, ये प्रिजन के बाहर है। ठीक है, और हार्ट बाहर है, बस थोड़ी सी चेन प्रिजन के अंदर है, जो कि ये बताती है कि हील हो गए हैं, बट कहते हैं ना जैसे एक इंसान 80% हील हो रहा है, बट 20% अभी उसके दिमाग में चीजें चलती हैं, तो ये वो एनर्जी है, डोर ओपनिंग की एनर्जी है। फॉर श्योर ये पर्सन अपने आसपास के लोग, अपने आसपास के जो फ्रेंड्स हो गए, कलीग्स हो गए, एनवायरमेंट जो आसपास का है, उनसे भी अब थोड़ा सा तरीके से बात करना, अपनी बात रखना, दिल खोल कर बात करना, इस तरीके का नेचर जो है ये अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। एंड हाँ, कहीं ना कहीं हीलिंग मुझे नजर आ रही है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए पर्सन आपके साथ जो है 1 to 1 कनेक्ट तो होना चाहते हैं, बट ऐसा लगता है कि जैसे पूरा 100% कनेक्शन अभी बिल्ड नहीं होगा। थोड़ा ट्रस्ट वापस आने में, या आप दोनों के बीच में देखो किससे गलती हुई, आपसे हुई, उनसे गलती हुई, जिससे भी गलती हुई, तो ये थोड़ा टाइम ले सकते हैं, बट हाँ ये न्यू बिगनिंग जरूर चाहते हैं। ठीक है, सी, मैंने क्या कहा था कि हो सकता है, देखो उस इंसान की लाइफ में उसने लोगों से भी बात करना बंद कर दिया। ठीक है, कुछ ना कुछ तो ट्रस्ट इश्यूज हुए, कहीं ना कहीं तो कुछ रिग्रेट्स इस इंसान की लाइफ में है, किसी चीज का तो डर लेकर बैठे हुए हैं, है ना। तो वही है कि 100% अभी हील नहीं हुए हैं, पर कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। आपकी एनर्जी में आ रहा है क्राउन चक्रा। यू वांट टू कनेक्ट, और यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट, आप कर रहे हो ट्राई कनेक्ट करने की टेलीपैथिकली, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए आपको लगता है कि आपको ना किसी तरीके का मतलब कहते हैं ना कर्म, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ कर्म है जो जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर पर्सन की एनर्जी में आ रहा है आर्कएंजल गैब्रियल। सी द थॉट चक्र की एनर्जी, जो मैंने कहा, बातचीत करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, और बहुत पीसफुली।
है ना। ये बात मैंने कही थी, देखो यहाँ पर है। कुछ सॉन्ग्स वगैरह भी ये इंसान सुनते हैं आपके लिए, मुझे जस्ट 10-10 नजर आया अभी, ठीक है, क्लेम करना 10-10 लिखकर। हाँ, जो लोगों को ये लगता है कि रीडिंग देख रहे हैं और उसके बाद हम गुम हो जाते हैं रीडिंग में, उसके बाद लाइक नहीं करना, दीदी की एनर्जीज को फेवर नहीं करना, या उनकी उनकी मेहनत को छोड़ यार, क्या करना है लाइक करके, क्या करना है कमेंट करके, कोई बात नहीं। अब यही हो सकता है कि या तो आप लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर लाइक नहीं करोगे तो मैं अपनी रीडिंग्स तो करनी बंद नहीं करूंगी। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स इस चीज को देख रहे हैं, तो थोड़ा वो चीज का ध्यान रखा करो, ठीक है। द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से ये इंसान फॉर श्योर बहुत टाइम तक अपने ही अंदर घुसते रहे हैं, आइसोलेटेड रहे हैं, बट नाउ दे ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद, मतलब मैं बोलूंगी अभी धीरे धीरे सबके साथ घुलने मिलने लगे हैं। हो सकता है फ्रेंड्स के साथ भी या फैमिली के साथ भी ये बातचीत नहीं कर पा रहे थे ढंग से, अपनी अपनी बात नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि कई बार हम दुनिया को दिखाने के लिए बहुत खुश होते हैं बट अंदर से टूटे हुए होते हैं, है ना। ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सो मुझे लग रहा है कि आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, और आपको लगता है कि कम्युनिकेट करके चाहे क्लोजर हो चाहे न्यू बिगनिंग हो, बट क्लियर हो जाए चीजें, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, मैंने आपको क्या बोला था कि ये पर्सन हो सकता है अभी तक लोगों से बातचीत भी नहीं कर रहे थे, बट अब इन्होंने कनेक्टिविटी बनानी स्टार्ट करी है, मेहनत करनी स्टार्ट करी है, कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया है। तो धीरे धीरे जो है ये इंसान फॉर श्योर ओपन अप होंगे, आपसे भी बात करेंगे। जब ये इस तरीके की एनर्जी में आ गए हैं तो आपसे भी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ए इनिशियल इसी कार्ड में था, तो ये किसी के लिए हो सकता है, ओके। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। आई वॉन्ट टू टेल यू का मतलब क्या, कि वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं ना कि उन्हें कैसा फील हो रहा है। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो फॉर श्योर ये पर्सन जो है बहुत सारी चीजें छुपाई हैं आपसे इन्होंने, बहुत सारी चीजें, और ये अब आपके सामने वो सब कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। आई डोंट रिकमेंड पीपल मेंशन यू। सो लोगों ने आपके बारे में बातचीत करी है, पूछा है, बट कहीं ना कहीं इन्होंने उन चीजों को बहुत ज्यादा, मैं बोलूंगी, इंपॉर्टेंस नहीं दी। एंड सी सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो मैंने भी बोला कि ये हो सकता है सॉन्ग्स भी गाते हैं आजकल आपके लिए, या कोई सॉन्ग सुनते हैं आपके लिए, है ना। तो बहुत ही मतलब मैसेजेस भी और आपके कार्ड्स भी कहते हैं ना अलाइनमेंट में आए हैं। CPJLTQ। जरूरी नहीं है देखो सबके नेम इनिशियल्स आ जाएं, तो इतना कंपल्शन नहीं होता कि नेम इनिशियल नहीं आया तो रीडिंग आपकी नहीं है, ऐसा नहीं है। बस ये है कि हाँ, थोड़ी कंफर्मेशन सी हो जाती है कि और मतलब कार्ड्स निकले तो, ठीक है। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए देखते हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स को यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कट कर रही है, एंड देन स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। हाँ, दे एम्प्रेस कार्ड। सी यहाँ पर ना एट ऑफ सॉर्ड्स है, जहां पर ये इंसान हिम्मत करके इस डिसअपॉइंटमेंट को, स्टक एनर्जीज को कट ऑफ करेंगे, एंड देन ये पर्सन हिम्मत जुटाएंगे आपसे कनेक्ट करने की और इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग करने की, चाहे इसमें कोई और भी क्यों ना इन्वॉल्व हो, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स, हाँ, ये मुझे ज्यादातर लोगों के लिए 3 से 8 हफ्तों की एनर्जी दिख रही है, ओके। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। टू ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ओके। इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स रही हैं, और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इन लोगों के बीच में स्टेटस गैप वगैरह भी है। कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि इन्होंने ये लव रिलेशनशिप स्टार्ट करके या ये इनिशिएटिव लेकर कुछ गलतियां जरूर करी हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन आ गया है दोनों के बीच में, जहां पर एक इंसान को ये चीज पता लगी है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ईगो में या स्टबन एनर्जीज में है, ठीक है। दूसरा, ये इंसान वहां रहते हुए भी, उस रिलेशनशिप में रहते हुए भी, कहीं ना कहीं अभी भी पास्ट से पूरी तरीके से उभरे नहीं है, ओके। इन्हें थोड़ा सा है भाई, वो स्टबन एनर्जी है कि ये अभी मतलब वो मैरिज तक, कमिटमेंट तक नहीं जाना चाहते अभी ये। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके पर्सन ही है, मैं ये कहूंगी दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। फैमिली को कहीं ना कहीं भाई थोड़ा सा ईगो आया हुआ है। फैमिली को लग रहा है कि आप जो है बहुत अटेंशन सीकर बन रहे हो, आप अपनी बातें मनवा रहे हो, आप ट्रू जो सेल्फ है ना कि वो शो नहीं कर रहे हो, ठीक है।
आउटकम में वो वेट ही कर रहे हैं, कोई एक्शन लेते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, अभी अपने आप को थोड़ा क्लोज ऑफ रख रहे हैं। और चीजों के एंड होने का मतलब कि मान लो किसी की ईगो अड़ रही है तो उसकी ईगो एंड होने का, कुछ सोल्यूशंस अभी काम नहीं कर रहे हैं तो सोल्यूशंस जब काम करें उस समय का, है ना, कुछ चीजों के कंप्लीशन का वेट कर रहे हैं ये, यहाँ पर ये एनर्जी नजर आ रही है। पर एक्शन मुझे अभी नजर नहीं आ रहा कि कोई एक्शन ले रहे हैं, ये बस डिसीजन ले रहे हैं, अपने आप से डिसीजन ले रहे हैं, कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेट्स चेक यहाँ गाइडेंस क्या है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना ऐसा है, आप पे नजर रखी जा रही है। ठीक है, इनर वॉइस, सो अपनी इनर वॉइस को सुनो। देखो पास्ट लाइफ, मैंने अभी बोला था ना कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद कुछ कर्म भी हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है ना। सो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो, कहीं ना कहीं आपको कुछ गाइड कर रही है वो। और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करो, उनसे बेशक चंपी कराओ या उनकी चंपी करो थोड़ा टाइम ना, तो देखना थोड़ी चीजें रिलैक्सेशन आएगी। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि फुल मून न्यू मून वाला टाइम थोड़ा सा ज्यादा आपके लिए हावी होता है, तो उन दिनों में थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखा करो। ठीक है, टॉरस यहाँ पर राशियां जो हैं दैट इज अक्वेरियस, जेमिनाई और लियो, टॉरस, लीब्रा। ठीक है, ये है राशियां यहाँ पर, पाइसिस। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलन देख के बाय। ओम साई राम।